Good morning. First we complete the theorem based on zeros and poles of meromorphic function. We already discussed this theorem in part 1. Next, in this theorem, the statement given fz be analytic inside and on a simple closed contour C except for a finite number of poles inside C, and fz is not equal to 0 on C. If capital N and capital P are the number of zeros and number of poles respectively, then integration 1 upon 2 pi iota integration of C f dash z upon fz dz equal to n minus p. ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट फंक्शन डिफाइन किया था एफ जेड, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करने से फर्स्ट क्या सपोज किया था कि z1 z2 अप टू zm आर द zeros ऑफ ऑर्डर α1 α2 अप टू αm and w1 w2 up to wn be the poles of the function fz of order β1 β2 up to βn, ठीक है। number of poles summation I equal to 1 to m alpha I and number of zeros and number of poles summation j equal to 1 to n beta j, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन किया सबसे फर्स्ट। यहाँ पर जी जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द फंक्शन जी जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, ठीक है। लोग ले लोगे दोनों साइड में और फिर इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जेड। और ये टर्म अपना यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, इक्वेशन नंबर 3 तक डिस्कस हो गया था, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये जो टर्म है इस इंटीग्रेशन अलोंग टू क्लोज कंटूर सी जी डैश जेड अपॉन जी जेड डी जेड इक्वल टू 0 किस थ्योरम का यूज करके, कोची थ्योरम का यूज करके। बिकॉज हेयर दिस फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, ठीक है। ये फंक्शन एनालिटिक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी जी डैश जेड जी डैश जेड अपॉन जी जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये टर्म आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो अपना यही है, मीन्स इसी की वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, एन माइनस पी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोल्स टोटल नंबर ऑफ जीरोज माइनस टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। एन और पी डिफाइन करना, एन और पी बता ही दिया था, एन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू m alpha I and p equal to number of zeros and number of poles j equal to 1 to n beta j, ठीक है। तो n माइनस p, तो n की वैल्यू ये और p की वैल्यू ये। तो अभी इसमें इक्वेशन जो थर्ड है अपनी, इसमें इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो कैसे करोगे। इसमें कोची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे, देखो सबसे फर्स्ट इसमें लिए थे पॉइंट z1 z2 और zm, ये जीरोज लिए थे, और w1 w2 अप टू wn ये पोल्स थे, ठीक है। कि इन ये जीरोज हैं और ये पोल्स, ठीक है। तो इनको सेंटर लेते हुए स्मॉल रेडियस के सर्किल ड्रॉ कर लो, c1 c2 अप टू cm, और ये d1 d2 अप टू dn, ठीक है। इन सर्किल को c1 c2 cm से रिप्रेजेंट किया, इनको d1 d2 अप टू dn से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इनके सेंटर z1 z2 zm है, ये w1 w2 और wn हो गए, ठीक है। रेडियस और ले लो, ये तो r1 r2 अप टू rm ले लो, और इसकी ये जो सर्किल है d1 की रेडियस ρ1, d2 सर्किल की रेडियस ρ2 एंड ρn बी द रेडियस ऑफ सर्किल dn, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन सर्किल की इक्वेशन बता सकते हो क्या होगी, ठीक है। क्या सी आई जो सर्किल है वो क्या हो जाएगा, सी आई जैसे C1 बी द सर्किल
such that mod of z minus z1 equal to r1. C2 is the circle such that z minus z2 इक्वल टू r2. ये तो सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गई. ठीक है, तो जर्नल CI इज सच दैट मोड ऑफ z माइनस ZI इक्वल टू RI. ठीक है, एंड DJ ले लो. ठीक है, उसमें तो I इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 1 2 अप टू m एंड J इक्वल टू 1 2 अप टू n. तो DJ बी द सर्किल इज सच दैट मोड ऑफ z माइनस क्या है सेंटर WJ इक्वल टू रो J. ठीक है, तो इस तरह से सर्किल CI और DJ इनकी इक्वेशन बता सकते हो. ठीक है, तो ये तो सिंपल है, z माइनस WJ इक्वल टू रो J. ठीक है, तो इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये सर्किल जो है इनकी रेडियस R1 R2 अप टू RM है, इनकी रो 1 रो 2 अप टू रो n है. इन सर्किल को C1 C2 CM से रिप्रेजेंट किया है, इनको D1 D2 DN से रिप्रेजेंट किया है. सेंटर क्लियर है सभी को. ठीक है, अब ये है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इंटीग्रेशन ऑफ C1 ये फाइंड आउट करना है. इंटीग्रेशन ऑफ C dz अपॉन z माइनस ZIC. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यदि देखें यहाँ पर C dz अपॉन z माइनस Z1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें. ठीक है, तो ये क्लोज कंटूर C है. ठीक है, और ये Z1 पॉइंट है, Z1 सेंटर हो गया और ये C1 सर्किल है. ठीक है, इसकी रेडियस भी बता सकते हो, R1 ली थी. ठीक है, तो कोची मल्टी कनेक्टेड रीजन थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि इंटीग्रेशन ऑफ C dz अपॉन z माइनस Z1 इक्वल टू इसकी इस C के करस्पॉन्डिंग इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी C1 dz अपॉन z माइनस Z1. यदि यहाँ पर z माइनस Z2 ले रहे हो, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल C2 होगा. ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ C2 dz अपॉन z माइनस Z2 हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ यदि z माइनस Z3 सेंटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्किल C3 है, तो यहाँ पे C3 चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो कोची मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए जो थ्योरम है कोची थ्योरम, उसमें इस क्लोज कंटूर C के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो इसके अंदर सर्किल्स जो भी हैं उनके इंटीग्रेशन के इक्वल होता है. ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया. तो इसमें देखो यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया इसको, बाई कोची थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन इंटीग्रेशन ऑफ C dz अपॉन z माइनस Z1 इक्वल टू C1 dz अपॉन z माइनस Z1 लो यहाँ पे z माइनस Z1. तो इसी तरह से ये और इसकी जो वैल्यू है इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. तो कैसे चेंज हो जाएगा ये समेशन और अल्फा आई, ये तो एज इट इज रखो. ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ CI इक्वल टू 1 टू m dj अपॉन z माइनस ZI, और ये z माइनस WJ. ठीक है, और ये DJ इन सर्किल्स के करस्पॉन्डिंग जो है उसमें चेंज हो जाएगा, j इक्वल टू 1 टू n बीटा j. तो मीन्स सिंपल इसमें ये है कि क्लोज कंटूर C जो है उसके अंदर जो भी सर्किल्स हैं उनके इंटीग्रेशन के इक्वल चेंज हो जाता है. ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सभी को, और एक दो बार सेल्फ करोगे अपने आप से तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. तो इसमें यही है कि C जो है वो CI में चेंज हो गया और ये D जो है वो DJ में चेंज हो गया. कैसे चेंज हुआ है वो बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को. तो ये टर्म आ गया. अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो. CI dj अपॉन z माइनस ZI
इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो बिकॉज मॉड ऑफ जेड माइनस जेड आई इक्वल टू आर आई है, तो जेड माइनस जेड आई इक्वल टू आर आई ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू आर आई आयोटा ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और सर्किल है तो सर्किल के केस में थीटा टेंड्स टू 0 to 2 पाई। उस वाले सर डी जे जो सर्किल्स हैं उनकी इक्वेशन क्या है, जेड माइनस डब्ल्यू जे इक्वल टू रो जे, तो इसके अकॉर्डिंग जेड माइनस डब्ल्यू जे इक्वल टू रो जे ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से डी जेड फाइंड आउट कर सकते हो, डी जेड तो दोनों सर्किल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू होगी, सी जे के अकॉर्डिंग, सी आई के अकॉर्डिंग और ये डी जे के अकॉर्डिंग। रो जे ई रेस टू दी पावर आयोटा आयोटा डी थीटा। ठीक है, थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई। तो यही वैल्यू इसमें जेड माइनस जेड आई और जेड माइनस डब्ल्यू जे, ये दोनों यहाँ से पुट कर दो रो जे ई। ठीक है, और डी जेड की वैल्यू दोनों सर्किल्स के अकॉर्डिंग, इस सर्किल के अकॉर्डिंग तो डी जे ये हो जाएगा और डी जे सर्किल के अकॉर्डिंग डी जेड जो है वो ये होगा। पुट कर दो, ये 0 to 2 पाई में चेंज हो गया। ठीक है, अब ईजी है, कर सकते हो इजीली इसको प्रूफ। आर आई ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई और 0 to 2 पाई डी थीटा, इंटीग्रेशन करोगे थीटा और 0 to 2 पाई तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, बीटा जे एज इट इज 1/2 पाई, ये आयोटा इससे ये आयोटा कैंसिल हो गया इससे, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा और लिमिट्स 0 to 2 पाई तो 2 पाई, ये कैंसिल हो गया 2 पाई, तो समेशन आई इक्वल टू 1 to m एल्फा आई माइनस समेशन जे इक्वल टू 1 to n बीटा जे, तो ये तो n हो गया अपना और ये p हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज माइनस टोटल नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी लर्न होना चाहिए। ठीक है, और इसका कैसे प्रूफ आया है वो एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब इसको अच्छे से लिसनिंग करके लेक्चर को नोट्स में अपने प्रिपेयर करना और रिवाइज करना। देखो इसका एप्लीकेशन किस तरह से इसको अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सी 2z माइनस 5 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डी जेड। अब इसमें देखो इसको देखने से क्लियर हो रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। ठीक है, तो यदि ये एफ जेड होगा तो ये एफ डैश जेड, इसका डिफ्रेंसिएशन है, ये जेड स्क्वायर का 2z हो गया, इसका -5, इसका 0, तो इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसको अप्लाई तभी करोगे तब ये यहाँ पर फंक्शन और इसका डिफ्रेंसिएशन हो, जैसे ये फंक्शन है और इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डैश जेड अपॉन जेड डी जेड दिया हुआ है। ठीक है, इससे तो फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टोटल नंबर ऑफ जीरोज और टोटल नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट होने चाहिए। अब फंक्शन एफ जेड की वैल्यू है यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, फंक्शन एफ जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस फंक्शन के लिए नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो 1 है, डिनोमिनेटर तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ पर कोई भी पोल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी पोल्स फाइंड आउट नहीं होगा इस फंक्शन के लिए। मीन्स p तो 0 हो गया, ओनली जीरोज फाइंड आउट होंगे, वो न्यूमरेटर को 0 पुट करके सॉल्व करोगे। इसके फैक्टर कर लोगे z-2 और z-3 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, तो ये 1 ऑर्डर के 0 हो गए। ठीक है, तो इनका ऑर्डर देखना है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीरोज n, कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 2, और पोल 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो n - p क्या हो जाएगा 2 - 0 2, और इस 2 पाई आयोटा से इधर मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है। तो इसका यूज करके यदि फंक्शन इस फॉर्म में है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड में, तो इसको सीधे अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक बात एक पॉइंट और देखो यहाँ पे, यहाँ जेड इक्वल टू 2 और 3 ये जीरोज हैं, ठीक है। इसमें थ्योरम में क्या कह रहे थे थ्योरम में कि जो भी पोल्स और जीरोज होंगे वो क्लोज कंटूर सी के अंदर होंगे। देखो स्टेटमेंट में ये गिवन था, एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी, कि जो भी फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं वो सी के अंदर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज एंड पोल्स इनसाइड सी, ठीक है, कि जो भी नंबर ऑफ पोल और जीरो होंगे वो सी के अंदर होंगे, सी पर लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 और 3 जो हैं ये हैं जीरो हैं, तो ये दोनों इस सर्किल के अंदर होंगे। मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो इक्वल टू 4, सेंटर तो जीरो हो गया और इसकी रेडियस क्या है 4 है, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 2 और 3 इसके अंदर ही होंगे। तो क्लियर हो गया। तो इसमें जो भी नंबर ऑफ जीरोज पोल होंगे वो क्लोज कंटूर सी के अंदर लाई करने चाहिए, क्लियर है। तो ये था वो पॉइंट, वहाँ पर थ्योरम क्लियर हो गई होगी सभी को। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सीधे इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं।